यीशु मसीह के नाम से इस नए मंथ के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने लगातार 7 महीने तक हमें उसकी हुजूरी में उसके पंखों तले संभाल के रखा और इस 8वें महीने को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। इस महीने में परमेश्वर हमें बड़ी बरकत, बड़ी आशीषें, बड़े सेवकाई की बातों के साथ साथ हमारे जीवन की जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसको भी परमेश्वर देने पाए। एक वचन की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें जो प्रकाशित वाक्य उसके 3रे अध्याय उसके 8वें वचन में, प्रकाशित वाक्य 3रे अध्याय उसके 8वें वचन में, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम को इनकार नहीं किया। यहाँ पर फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए परमेश्वर एक द्वार को खुला हुआ देखता है। वो द्वार क्या है? वो द्वार एक आशीषित द्वार है मेरे प्यारों। और वो द्वार के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो द्वार परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इस 8वें महीने में परमेश्वर आप लोगों का सेवकाई के लिए कई एक प्रकार के नए द्वारों को खोलने पाए। नई एक जगहों में परमेश्वर आपका सेवा क्षेत्र के लिए बढ़ाने की बातों को करता है। साथ ही आपके अनचाहे आशीषों के लिए परमेश्वर आपको एक अनचाही आशीषों की बातों को परमेश्वर खोल रहा है। साथ ही और एक बात को मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि वो द्वार के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसे कोई बंद नहीं कर सकता, स्वयं हम बंद कर सकते। हमारे लिए अनुग्रह देने वाले उस परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं इस महीने में आपको इस प्रकार की बातों को कह रहा हूँ कि आपके जीवन में कई एक प्रकार के प्रकाशनों की बातों को परमेश्वर दे रहा है। कई एक प्रकार के नए अभिषेक की बातों को परमेश्वर दे रहा है। कई एक प्रकार के छुटकारे आपके जीवन की बातों को परमेश्वर दे रहा है। परंतु इस सब बातों को करने हेतु हमें उस परमेश्वर के पास रहकर उसके अभिषेक को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को लगातार जांचते हुए परमेश्वर में आगे की बढ़ने की आवश्यकता है। इस महीने में उस आशीष का द्वार को परमेश्वर जब आपके लिए खोलने जा रहा है तो सारी पर्याप्त आशीषों का दाता प्रभु यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह के नाम से हम अपने जीवन कार्य की शुरुआत करने वाले। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।